नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बैसाख मास में सूर्य भगवान की कहानी लेकर आए हैं। वैसे तो आमतौर पर रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है, लेकिन बैसाख के पावन महीने में आप रोज़ सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं और अपनी उस पूजा का कई हजार गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सूर्य भगवान को जल देते समय इस चौपाई का नित्य प्रतिदिन जाप करें। सूर्य देव मैं सुमिरो तो ही सुमिरत ज्ञान बुद्धि दे मोहि। तुम आदित्य परमेश्वर स्वामी अलख निरंजन अंतर्जामी। ज्योति प्रताप तिहु पुर राजे रूप मनोहर कुंडल भ्राजे। नीलवर्ण छवि तुम असवारी ज्ञान निधान धर्म व्रत धारी। एक रूप राजत तिहु लोका सुमिरत नाम मिटे सब शोका। नमस्कार करि जो नर ध्यावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। ध्यान करत ही मिटत तम उर अति होत प्रकाश। जय आदित्य सर्वस्व शिव देहु भक्ति सुख रास। ओम घृणी सूर्याय नमः। हर हर महादेव। आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। चलिए अब शुरू करते हैं एक प्राचीन कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह वैसे तो रोज ही सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन रविवार का व्रत रखा करती थी। पौराणिक कथा के अनुसार नियम से वह रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती थी। उसके बाद ही सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का वह नियम पूर्वक व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी एक पड़ोसन थी, जो कि उससे बहुत ज़्यादा जलती थी। बुढ़िया रोजाना अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती और उससे अपना घर लीपती थी। अब शनिवार के दिन रात को एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया, ताकि बुढ़िया अगले दिन अपना घर न लीप सके। उधर रविवार की सुबह जब बुढ़िया उठी और लीपने के लिए गोबर लाने के लिए अपनी पड़ोसन के घर गई, तो उसने क्या देखा कि उसकी पड़ोसन ने गाय को आंगन की बजाय अंदर बांध रखा है। इस कारण रविवार के दिन बुढ़िया को गोबर नहीं मिलने के कारण वह अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन नहीं लीप पाई तो वह भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया जैसे कि थी वैसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और उससे आज व्रत ना करने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही दुखी और करुण स्वर में बताया कि मेरी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर मैं रोज़ अपने आंगन को लीपती थी, लेकिन आज मेरी पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया है, इसीलिए मुझे गोबर नहीं मिला और गोबर नहीं मिल पाने की वजह से मैं अपना घर भी नहीं लीप पाई। तब स्वप्न में ही सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम परेशान मत हो। तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो और मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं ऐसी गाय प्रदान करूँगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले
जब उस बुढ़िया की आँख खुली, वह अपने घर से बाहर आई तो उसने अपने घर के आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और उसके बछड़े को बंधा हुआ पाया। गाय और बछड़े को देखकर वह हैरान हो गई, लेकिन जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी थी। अब जब घर में गौ माता और उसका प्यारा सा बछड़ा हो तो उसके चारे की चिंता तो होगी ही, क्योंकि गाय को और बछड़े को तो भूखा रख नहीं सकती। अब बुढ़िया ने जल्दी से गाय को आंगन में बांधा और उनके लिए चारा लाकर उन्हें खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह बुढ़िया से और भी ज़्यादा जलने लगी। फिर क्या हुआ कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही तो पड़ोसन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उस समय क्योंकि बुढ़िया गाय के आसपास नहीं थी, तब पड़ोसन के मन में एक चाल आई। उसने सोचा कि बुढ़िया को तो पता लगेगा ही नहीं, और उसने बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर लेकर आ गई और वहाँ पर अपनी गाय का गोबर रख दिया, क्योंकि उसकी गाय तो साधारण थी और साधारण ही गोबर किया करती थी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान और धनवान होती चली गई, क्योंकि भोली भाली बुढ़िया को तो कुछ अंदाजा ही नहीं था। और उधर चालाक पड़ोसन हर दिन जैसे गाय गोबर करती वह सोने का हो जाता, अपने घर में रख लेती और बदले में अपनी उस गाय का गोबर सोने के गोबर की जगह रखकर आ जाती। अब गाय वह हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती थी। इस प्रकार बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था और उसे पता ही नहीं था कि जो सूरज भगवान ने गाय उसे दी है वह सोने का गोबर करती है। अब बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को नियम पूर्वक भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा भी लगातार सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब वो सोचने लगे कि मेरी भक्त बुढ़िया तो बड़ी सीधी साधी है, उसको बेचारी को पता ही नहीं कि उसके साथ उसकी पड़ोसन कितना बड़ा छल कर रही है। तब उन्होंने एक दिन अपने प्रताप से बड़ी तेज आंधी चला दी। जब तेज हवाएं चलने लगी, जोर जोर से पेड़ हिलने लगे, तो बुढ़िया को चिंता हुई। बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि गाय को कोई नुकसान ना पहुंच सके। उधर नियम के अनुसार सुबह जल्दी गाय ने गोबर किया। गाय तो घर के भीतर बंधी हुई थी। अब जब गाय ने गोबर किया तो वह गोबर से तुरंत सोने के गोबर में परिवर्तित हो गया। जब बुढ़िया ने यह सोने का गोबर अपने घर के अंदर पड़ा देखा तो वह बड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे खुशी भी हुई कि सूर्य देवता ने उसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद तो बुढ़िया ने सपने में भी नहीं की थी। बस फिर क्या था, उसी दिन से वह बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पा रही थी तो वह बहुत परेशान रहने लगी। सोने का गोबर जब वह नहीं ले रही थी तो उसने और भी ज़्यादा बुढ़िया से जलना शुरू कर दिया। सोचने लगी कि इस बुढ़िया को मैं कैसे सबक सिखाऊं। यह बुढ़िया तो सचमुच ही बड़ी चालाक निकली। पहले तो घर के बाहर अपनी गाय बांधती थी, तब मुझे सोने का गोबर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब तो यह घर के भीतर अपनी गाय को बांधती है और मुझे बहुत दिनों से सोने का गोबर भी नहीं मिला है। उधर भोली भाली बुढ़िया रोज़ सोने का गोबर पाकर बहुत धनवान हो गई। अब जब बुढ़िया धनवान हो गई तो उसकी पड़ोसन और बुरी तरह से जल भुन कर राख होने लगी, बहुत ही ईर्ष्या करने लगी। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेज दिया और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है ऐसा अपने पति से राजा को कहलवा दिया और कहा कि राजा से कहना वह उस बुढ़िया की गाय को अपने कब्जे में कर ले।
राजा ने जब यह बात सुनी तो उसे भी लालच आ गया। उसने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश सुना दिया। अब सैनिक तो राजा की हुक्म के गुलाम थे। वो बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। तभी राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की तरफ लेकर चल दिए। बुढ़िया ने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत प्रार्थना की कि वह उसकी गाय को न लेकर जाएं। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने, क्योंकि राजा का आदेश था। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया बहुत परेशान हो रही थी। मारे दुख के उस दिन बुढ़िया ने कुछ भी नहीं खाया और वह पहले की तरह से भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से अपनी गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय राजा के महल में पहुंच चुकी थी। उस गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी अपनी भक्त बुढ़िया को इस प्रकार रोता हुआ देखकर बहुत परेशानी हुई और प्रार्थना करते देखकर बहुत दया भी आई। उसी रात को सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुम तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर ऐसा विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा कि तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा। तुम्हारा महल, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे जितने भी खेत खलिहान हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। सपने में सूर्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा भयभीत हो गया और उन्होंने प्रातःकाल होते ही अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि बुढ़िया माई का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा कर आओ। और राजा ने अपनी तरफ से सैनिकों के द्वारा बुढ़िया के लिए बहुत सारा धन और बहुत सारे उपहार दिए और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को अपने महल में बुलाया और उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें कठोर दंड दिया। साथ ही राजा ने इसके बाद से अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्री पुरुष बच्चों को छोड़कर जो भी व्रत रख सकते हैं वो रविवार को व्रत किया करें। और राजा की प्रजा ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। उस राजा के पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट और बीमारियां दूर हो गई। जो औरतें जिन्हें संतान नहीं थी, जिनकी गोद सूनी थी, उन स्त्रियों की गोद भर गई। राजा के राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। यह थी सोने का गोबर देने वाली गाय की कहानी। और सूर्य भगवान ने जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही सूर्य भगवान इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके और वह भी इसे सुनकर लाभ प्राप्त कर सकें। अपना सहयोग हमें इसी प्रकार से देते रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले ही मिल जाया करे। एक बार सच्चे मन से बोलिए सूर्य भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।